हम लोग निकल चुके थे कपकोट से खाती गांव के लिए और आज रात हमें खाती गांव में ही रुकना था। उसके बाद था हमारा अगला मिशन पिंडारी ग्लेशियर का। रास्ते में कर्मी नाम की जगह पड़ती है जहाँ पे उत्तरायणी का मेला लगा था। धीरे धीरे अब हम लोग पहुँच चुके थे विनायक नाम की जगह पर। विनायक एक टॉप की जगह है, हिंदी में कहें तो धार है, अंग्रेजी में कहें तो रिज है, जहाँ से गाड़ी खाती गांव के लिए नीचे को उतरती है। इसी जगह से दोस्तों बर्फीली चोटियां भी दिखनी शुरू हो जाती हैं। दोस्तों ये है खरकिया। खरकिया पुराना टैक्सी स्टैंड हुआ करता था, क्योंकि अब रोड खाती तक पहुंच चुकी है तो नया टैक्सी स्टैंड खाती बन चुका है। एक और बात दोस्तों, कपकोट और खाती के बीच में जो ये रोड है वो एकदम कच्ची रोड है और इसीलिए यहाँ पे ऊंची गाड़ियाँ ज़्यादा कामयाब होती हैं और जितनी भी टैक्सियाँ इस रोड पे चलती हैं वो सभी की सभी बुलेरो हैं। ये खाती से थोड़ा पहले पड़ने वाला गांव वाछम है। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच चुके हैं खाती गांव पे। ये रहा सामने खाती गांव और ये खाती गांव से शाम का सनसेट, और ये रहा हमारा होटल और ये रहा हमारा कमरा। ये है हमारा कमरा और ये बेड तो बहुत चौड़ा है, इसमें तो 4 आदमी एक साथ आ सकते हैं। और पानी गर्म करने के लिए इन्होंने रॉड भी दी हुई है और गर्म पानी पीने के लिए थर्मस भी। रज़ाई गद्दे काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इन्होंने रखे हुए हैं, काफ़ी गर्म होते हैं। रहने के साथ ही यहाँ पर खाने की सुविधा भी मिल जाती है। हम 2 लोग थे तो हमें खाना और रहना 700 रुपये का पड़ा। अगले दिन उठते ही हमारा मिशन शुरू हो चुका था द्वाली के लिए, जो कि खाती गांव से 12 किलोमीटर दूर है और आज रात का स्टे हमें द्वाली में ही करना था। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुँच चुके थे पिंडर पुल पर, जो कि पिंडर नदी के ऊपर बना हुआ है और ये पिंडर नदी का ओरिजिन ही पिंडारी ग्लेशियर है। द्वाली में एक और नदी पिंडर नदी पर मिल जाती है जिसका नाम है कफनी नदी, और कफनी नदी का ओरिजिन कफनी ग्लेशियर है। रास्ते में काफ़ी सारे ऐसे बोर्ड देखने को मिल जाते हैं जिन्हें अवेयरनेस बोर्ड कह सकते हैं, नोटिस बोर्ड कह सकते हैं या फिर साइन बोर्ड कह सकते हैं। वाटरफॉल तो इस रास्ते में कई सारे देखने को मिल जाते हैं, बशर्ते अगर आप सितंबर से दिसंबर वाला ट्रैक करें तभी। सवेरे हम बिना नाश्ता करे ही चले थे तो अब हमें एक जगह मिल चुकी थी जहाँ पे हमें दिन का नाश्ता करना था। दोस्तों हम लोग नीचे होटल से 25 रोटियाँ और थोड़ी सी सब्जी पैक करके लाए थे, जो आज हमारे दिन का खाना, आज रात का खाना और कल सवेरे का खाना था। तीन दूनी 6 रुपये 19 रोटी बचेंगे हमारे पास। 19 के बाद हम 8 दूनी 16 शेल्टर के पास में ही एक दुकान थी जो सिर्फ सीज़न टाइम पे खुलती है और उस दुकान की दीवार में कई सारे नाम लिखे हुए थे, तो ये महोदय भी एक पत्थर पे अपना नाम अमर करवा रहे थे। दुकान के पास ये जंगल खोदकर दुकानदार ने यहाँ पर मूली बोई थी। खाना वापस पैक करने के बाद हम लोगों ने अपना अपना खाना अपने अपने बैगों में रखना शुरू कर दिया था। तो अब लंच ब्रेक पूरा होने के बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने द्वाली मिशन पर। सामने एक चट्टान पर जंगली मधुमक्खियों ने काफ़ी सारे छत्ते लगाए हुए हैं। पिंडारी ग्लेशियर जाने के लिए जो रास्ता है ये काफ़ी चौड़ा है, लगभग 4 से 5 फीट चौड़ा रास्ता है और ये PWD द्वारा बनाया गया है।
और रास्ते में कई सारे ऐसे स्पॉट मिल जाते हैं जहाँ पे अगर हल्का सा अगर पैर फिसला तो सीधा नीचे पिंडर नदी पे जा गिरेंगे। और ये एक गुफा थी, हालांकि दिखने में काफ़ी छोटी दिख रही है, लेकिन जब हम इसके अंदर गए तो काफ़ी सारा स्पेस था। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा स्पेस था। यहाँ अवश्य आधे मानव रहते होंगे। आदि तो चले गए मान लीजिए। तो अब हम द्वाली से लगभग 1 किलोमीटर दूर थे। ये रहा सामने द्वाली, और जो एक घर जैसा दिख रहा है ये है PWD का गेस्ट हाउस, और ऊपर पहाड़ पर गिरी है बर्फ़। ये पिंडर नदी के ऊपर पुल बनाया है जिसकी लंबाई लगभग 25 से 30 फीट होगी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है दोस्तों, जब हम लोग नदी पर चलते हैं तो ये रास्ता बताने का काम करते हैं। और ये टॉप पर दिख रहा है काफनी ग्लेशियर। तो फाइनली अब हम लोग पहुंच चुके हैं द्वाली में, और द्वाली में हम दोनों के अलावा इस वक्त और कोई नहीं है, और द्वाली बोर्ड के ठीक पीछे हमारा होटल। दोस्तों द्वाली कैंप में अभी आप लोगों को दोबारा दिखाऊंगा, लेकिन अभी हमें सबसे पहले जाना है पानी भरने के लिए, क्योंकि हमारे अलावा यहाँ पे और कोई नहीं था। तो जो पानी की पाइपलाइन बिछाई गई थी वो यहाँ पे बरसात के कारण टूट चुकी है, तो इसीलिए हम लोग पानी भरने गए थे पिंडर नदी पर। इस वक्त ऑक्सीजन होने के कारण काफ़ी लंबे समय से इस होटल में कोई नहीं था, तो हमने बर्तन दोबारा साफ़ करके उनमें पानी भरना शुरू कर दिया था। द्वाली में कुमाऊं मंडल और PWD के गेस्ट हाउस होने के साथ साथ कुछ गेस्ट हाउस गांव वालों के अपने भी हैं, और उसी गांव वाले के एक होटल में हम भी रुके थे। हम अपना खाना नीचे होटल से पैक करा कर लाए तो थे, लेकिन इस होटल में हमें आटा चावल दाल और आलू मिल चुके थे, क्योंकि जब यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाता है तो यहाँ के होटल मालिक राशन पानी नीचे को ले जाने के बजाय यहीं पे ढक ढुक के छोड़ जाते हैं। और यहाँ के होटल मालिक काफ़ी हम पे भरोसा कर लेते हैं, इसीलिए उन्होंने खुद आने की बजाय हमें अपने होटल की चाबी दे दी थी। और रही बात किराए की, तो यहाँ पे हम लोग 2 रात रुके थे और एक टाइम का हमने खाना बनाया था, तो इसलिए हमसे उन्होंने 600 रुपये चार्ज किया। क्योंकि हमने खाना खुद बनाया था और लकड़ियाँ भी हम खुद ही लेके आए थे, इसलिए उन्होंने हमसे कम चार्ज लिया। हो सकता है अगर आपको पका पकाया खाना मिल जाए तो आपसे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ द्वाली कैंप। ये जो गेस्ट हाउस दिख रहे हैं ये हैं PWD के, ये सभी PWD के गेस्ट हाउस ही हैं। और यहाँ से ऊपर काफनी ग्लेशियर के लिए एक ट्रैक है, और ये काफनी ग्लेशियर से ही काफनी नदी आ रही है जो नीचे जाके पिंडर नदी पर मिल जाती है। ये तीनों ही PWD के गेस्ट हाउस हैं, और यहाँ से पीछे की तरफ ये सब बुरांस का जंगल है, और सामने लाल छत वाले कुमाऊं मंडल के गेस्ट हाउस हैं। ये है कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस, और ये है एक प्राइवेट होटल, ये भी कुमाऊं मंडल का गेस्ट हाउस है, और ये रहा हमारा प्राइवेट गेस्ट हाउस। पानी हमको 2 राउंड लाना पड़ा, यानी कि 4 बाल्टी, और लकड़ियाँ भी हमने खुद से ही इकट्ठी करी, क्योंकि उसके 2 रीज़न थे। पहला, जो यहाँ पे लकड़ी फाड़ के रखी गई थी वो काफ़ी मोटी थी, लेकिन हमें इंस्टेंट जलने वाली लकड़ी चाहिए थी,
और दूसरा हमें पैसे भी बचाने थे। सूरज अब आज के दिन की आखिरी रोशनी बिखेर कर हमें हिमालय थोड़ा सा गोल्डन कलर का दिखा गया। अब परफेक्ट अंधेरा हो चुका था, इसीलिए हमने चूल्हा जलाकर चाय की चुस्की लेने के लिए चाय बनानी शुरू कर दी थी। और चाय का सामान भी हमें इसी होटल में मिल गया था। और अब हमारा खाना भी गर्म होने लग रहा था। ये रही हमारी सब्जी जो हम नीचे खाती गांव से पैक करा कर लाए थे। दिन भर में हमने सिर्फ 3-3 रोटियां ही खाई थी और 12 किलोमीटर चलने के बाद अब हमें तगड़ी भूख लग चुकी थी और हमारा कैलकुलेशन भी बहुत स्ट्रांग हो चुका था। इसीलिए हमने मैगी बनानी शुरू कर दी थी ताकि रोटियां अभी थोड़ी सी कम लग सकें और कल सवेरे के लिए थोड़ी रोटियां बच जाएं। हम सिर्फ मैगी के पैकेट नीचे से लेकर आए थे। नमक, मिर्च, मसाला सब हमें इसी होटल में मिल चुका था। फिर पानी डालते हैं, फिर मैगी डालते हैं। डाल दो फिर। तो तेल में भुन जाएंगे मैगी। तो डालते हैं कैसा डालने वाले हैं आगे। मैगी हमारी अब ऑलमोस्ट तैयार ही थी और अब हम रोटियां गरम करने लग रहे थे। उल्टा और दोस्तों अब हमारी डाइनिंग टेबल तैयार थी। सामने था रोटी का ढेर और अब हम खा रहे थे खाना। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और कमेंट कर देना और बने रहना हमारे साथ, क्योंकि कल हम जाने वाले हैं पिंडारी ग्लेशियर।